और धनबाद जज मौत मामले की बात कर ले। एडीजी उत्तम आनंद मौत मामले की जांच को लेकर बैठक चल रही है। एडीजी संजय आनंद लाटकर के नेतृत्व में परिसदन में यह बैठक शुरू हुई है। बैठक में एडीजी के साथ पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। जांच की दिशा पर बैठक हो रही है। सीबीआई को दस्तावेज सौंपने पर भी चर्चा हो रही है। तो जांच किस दिशा में चल रही है, इस पर बात हो रही है। साथ ही साथ सीबीआई को दस्तावेज सौंपे जाने हैं, इस पर भी बातचीत चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई को दस्तावेज सौंपने पर चर्चा हो रही है। धनबाद एडीजे उत्तम आनंद मौत मामले की जांच को लेकर यह बैठक। संजय आनंद लाटकर एडीजे मौत मामले की जांच में वो लीड कर रहे हैं, एसआईटी को लीड कर रहे हैं। लेकिन बताएं आपको कि अभी जो बैठक चल रही है वो जांच की दिशा पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। साथ ही सीबीआई को दस्तावेज सौंपने पर भी चर्चा। और सीधे रुक कर लेते हैं धनबाद का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दिलीप। दिलीप, देखिए अब जो एंगल है जांच का उस पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ सीबीआई को जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाने हैं उस पर यह मंथन, अब गहन मंथन हो रहा है, क्योंकि अब तक जो भी जांच की है एसआईटी ने उसके बाद कुछ नतीजा खुलकर स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया है। तो अब ये मीटिंग काफी अहम, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अब सारे सीबीआई को हैंड ओवर करने हैं। साथ ही साथ क्या एंगल रहा जांच का, किस दिशा में एसआईटी ने काम किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब सीबीआई अब जब लीड करेगी इस केस को, और क्या कुछ अब उसमें निकल पाता है एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान। देखिए, बिल्कुल लगातार बैठक जारी है एसआईटी की टीम, और अपने स्तर से जो प्रयास किए जा सकते थे इस पूरे मामले के खुलासे को लेकर के जांच में, जो एंगल पुलिस को समझ आ रही थी, एसआईटी की टीम को समझ में आ रही थी, उस एंगल को लेकर के लगातार जांच की जा रहे थे। जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की गई, जो ऑटो चालक था उनसे पूछताछ की, ऑटो के जो ऑनर थे उनसे पूछताछ की, इलाकों से पूछताछ की कि आपराधिक गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की गई, और जिनका मामला इनके न्यायालय में चल रहा था उनके परिजन से भी पूछताछ की गई, जो आरोपी रांची जेल में है उनसे भी पूछताछ की गई। तो कई पहलू ऐसे हैं जिनसे लगातार एसआईटी की टीम ने पूछताछ की है। एक 25 लोगों की अलग अलग टीम बनाई गई थी जो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, और ऐसे में सरकार ने जब सीबीआई जांच की अनुशंसा की, और कल भी हाई कोर्ट ने इस मामले पे कहा है कि जल्द से जल्द अब सीबीआई इस मामले को टेक ओवर करे, तो ऐसे में आज भी बैठक चल रही है, और बैठक में कई विषय वस्तु पर चर्चा की जा रही है। जो एसआईटी की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं, जो सबूत जुटाए इस मामले की जांच को लेकर के, और जांच का जो दायरा था, जो जांच का जो दिशा था, उसको लेकर के विचार विमर्श किए जा रहे हैं, और सारे दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं कि अगर सीबीआई केस को हैंडओवर लेती है तो उस दौरान सीबीआई की तरफ से कोई भी ऐसे सवाल, अनसुलझे सवाल ना हो जिनका जवाब एसआईटी के पास ना हो, जिनकी रिपोर्ट एसआईटी ने पहले से तैयार नहीं कर रखी हो, ताकि सीबीआई को आने वाले समय में अगर जांच करते तो उन्हें जांच में सहूलियत हो। इसको लेकर के भी बैठक की जा रही है। और जो नार्को टेस्ट को लेकर के न्यायालय ने इजाजत दी थी, ब्रेन मैपिंग को लेकर के न्यायालय ने इजाजत दी थी, उस मामले को लेकर भी बैठक की जा रही है कि जल्द से जल्द जो टीम है, जो गुजरात की टीम को सेलेक्ट किया गया है, उनसे संपर्क साधा जाए और न्यायालय से इन्हें रिमांड पर लेकर के नार्को जांच के लिए इनको ले जाया जाए। तो इन तमाम बिंदुओं पे आज चर्चा हो रही है, और चर्चा के बाद क्या बातें सामने आएगी जब एडीजी या फिर जो धनबाद के एसएसपी हैं वो बाहर आकर के मीडिया से मुखातिब होंगे, तो कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर के अभी भी जांच लगातार जारी। और कल भी एसएसपी ने कहा था कि भले जब तक सीबीआई की केस को टेक ओवर नहीं लेती है तब तक एसआईटी पूरे जी जान से इस मामले को जांच करेगी और उद्भेदन करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, और यही वजह है दिलीप कि देखिए जब तक टेक ओवर नहीं कर रही है सीबीआई तब तक कोई भी लूप होल एसआईटी छोड़ना नहीं चाहती। आप देखिए लगातार बैठक चल रही है, मीटिंग हो रही है कि आखिर जो अब तक जो क्लू हमें मिले हैं, अब तक जो एविडेंस जमा किए गए हैं, उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चाहे आप वो मौकाए वारदात की बात करें या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर लें, ये तमाम चीजें जब अब पुलिस के हाथ
साथ ही साथ जो आरोपी जो संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार किए गए हैं, जो ड्राइवर है, जो ऑटो मालिक है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो इन तमाम एविडेंस के आधार पर अब तक किस निष्कर्ष पर पहुंची है एसआईटी, ये भी हैंडओवर जब करेगी सीबीआई को ये केस, टेक ओवर जब सीबीआई करेगी ये केस, उसके पहले एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश जरूर होगी इस मीटिंग में। देखिए बिल्कुल जरूर होगी। जिस तरह से ऑटो से टक्कर मारा गया था और ऑटो का जो मूवमेंट है, जिस तरह से उन्हें दिशा बदली और टक्कर मारी, इसमें एक संभावनाएं जताई जाती है कि हो सकता है साजिशन हत्या की गई होगी। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें कई जगह पे चोट के निशान बताए जा रहे हैं। जबड़ा उनका डैमेज हो गया था, सर के पीछे काफी चोट लगे थे, गर्दन के पीछे एक नस होता है वो डैमेज हो गया था, शरीर के नीचे भी चोट लगे थे। तो इस तरह के चोट अमूमन तभी लगते हैं जब एक्सीडेंट होता है। इस एंगल पे भी पुलिस जांच कर रही है। एक्सीडेंट में मौत हुई है तो क्या एक्सीडेंट करने के लिए ऑटो ड्राइवर को हायर किया गया था या फिर कोई प्लानिंग ऐसी थी कि जानबूझ करके धक्का मारना जिसमें एडीजे की मौत हो जाए, उन्हें घायल कर। चलिए दिलीप, हम और भी चर्चा करेंगे इस मीटिंग को लेकर और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल ये मीटिंग चल रही है, लेकिन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए